करते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो देखिए ये क्या है, जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, राइट, नो यूनिट। क्यों नहीं होता है स्टूडेंट? क्योंकि कॉस थीटा जो है आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? आप कह सकते हो कॉस थीटा जो है आपका वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो ये एक आपका जो है आप कह सकते हो प्योर रेशियो है ना, लेंथ अपॉन लेंथ। तो क्या होगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, राइट। तो इसकी कोई भी यूनिट स्टूडेंट्स नहीं है कॉस थीटा की। तो आप वर्क को कैसे लिखेंगे यूनिट? वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, आप जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट को लिख सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा तो यूनिट लेस है। चलिए, तो फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मीटर। तो एसआई यूनिट को आप न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, या सिंपली आप लोग, और यू कैन राइट जूल। जूल स्टूडेंट वर्क की, एनर्जी की, और आपकी जो है वर्क और एनर्जी की यूनिट होती है एसआई यूनिट, राइट, जूल। तो सीजीएस यूनिट हम लोग लिखें, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा स्टूडेंट आपका? देखिए सीजीएस यूनिट चाहिए वर्क का, तो सीजीएस यूनिट लिखिए। फोर्स का क्या होता है, डाइन होता है सीजीएस यूनिट, राइट। और आप बात करें जो है डिस्प्लेसमेंट की, सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है, या इसको भी सिंपली आप लिख सकते हैं अर्ग, राइट, अर्ग लिखा जा सकता है। तो सीजीएस यूनिट जो है वो डाइन सेंटीमीटर या अर्ग, और एसआई यूनिट आपका न्यूटन मीटर या जूल। आप स्टूडेंट ज्यादातर जगह पे जूल और अर्ग को ही यूज होता हुआ देखेंगे, राइट। तो वैसे आप जो भी लिखें दोनों करेक्ट है, बट आप जूल को और अर्ग को लिखेंगे, राइट, कहीं पर भी। चलिए, तो ये तो बात रही एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या है। अगर हम लोग बात करें एसआई और सीजीएस यूनिट में स्टूडेंट रिलेशन क्या है, आप लिखें रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। तो आपको मालूम है वर्क डन जो है, वर्क डन, तो ये आपका जूल जो है, राइट, जूल आप लिखें 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग, राइट। ये रिलेशन है 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग, राइट, ये चीज। और 1 जूल होता क्या है स्टूडेंट? 1 जूल आपका है 1 न्यूटन मीटर, राइट। 1 जूल आपका क्या है? जूल है न्यूटन मीटर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जूल जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और देखिए एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो एक न्यूटन में आप लिख सकते हैं 10 to the power 5 डाइन होता है। एक न्यूटन इतने डाइन के बराबर होता है स्टूडेंट्स। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर, राइट, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जूल जो है आपका दिस, और आप ऐसे लिख सकते हैं 1 जूल जो है आपका स्टूडेंट, ये कितना होगा 10 to the power 5 और 10 to the power 2 कितना हो जाएगा 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और डाइन सेंटीमीटर होता क्या है स्टूडेंट? इसकी जगह आप अर्ग लिख सकते हैं सिंपली। तो आप लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। तो आप इस तरीके से जो है रिलेशन को निकाल सकते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। यस, सिंपली आप ये याद रखिए, क्लियर। और निकालने का तरीका भी आपको मालूम है। आप किसी भी चीज को इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, आप इस बात को नोट करिए। चले, तो अब हम लोग करते हैं 1 जूल की डेफिनेशन क्या है। 1 जूल की डेफिनेशन क्या है, राइट। तो 1 जूल आप यहां से लिख सकते हैं, वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। तो 1
1 जूल वो वर्क है, 1 जूल वो वर्क है, फोर्स वो वर्क कर रहा है जब आपका फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या हो 1 न्यूटन और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर का हुआ, राइट। जबकि थीटा क्या है, थीटा आपका 0 है, कॉस थीटा कितना है 1, कॉस थीटा कितना होगा 1 या थीटा 0, मतलब जो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, राइट। तो आप लोग 1 जूल की डेफिनेशन लिखेंगे, 1 जूल is that work done when a force of 1 newton, when a force of 1 newton is applied in the direction of displacement, in the direction of displacement, right, and the body displaces by 1 meter, and the body displaces by 1 meter. तो इस बात को आप लिख लीजिए, 1 जूल, 1 जूल की डेफिनेशन, 1 जूल is that work, 1 joule is that work done by a force of 1 newton, by a force of 1 newton when it displaces a body to 1 meter in the direction of force, in the direction of applied force आप लिख लीजिए, in the direction of force applied या applied force. तो स्टूडेंट आपसे कभी कभी जो है 1 जूल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, राइट। 1 जूल इज दैट वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन इट डिस्प्लेसेस अ बॉडी टू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो जो आप कह रहे हैं कि जो है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, मतलब थीटा जो है वो क्या है, थीटा 0 है आपका, राइट। और थीटा 0 है तो ऑब्वियस सी बात है कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, आप इस तरीके से इस डेफिनेशन को समझ के आप खुद से लिख सकते हैं, राइट। ये नीचे की आपका दिख रहा होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, अ बॉडी टू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, राइट। चलिए